My dear students, again we are back with the next series of wave optics, most important unit of 12th class physics. बच्चों 12th क्लास फिजिक्स की सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट का नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है आपके सामने एंड इट इज हाइगेन्स प्रिंसिपल. हाइगेन्स प्रिंसिपल. Huygens principle. Charles Christian Huygens, he was a great mathematician, he was a great chemist, he was a great physicist, he was a great astrologer. और आप समझ सकते हैं कि मतलब he is the most intelligent physicist in the world of all the physicists. Charles Christian Huygens. He belongs to royal family और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन. एक ऐसा फिजिसिस्ट जिसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई, उसने घर पर ही पढ़ाई की. रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने उसे उसकी पढ़ाई को एक्नॉलेज किया. ही वॉज डेजिग्नेटेड एज ए प्रोफेसर इन रॉयल स्कूल ऑफ लंदन. और चार्ल्स क्रिश्चियन हाइगेन्स ने अपना एक सिद्धांत दिया लाइट के बारे में. सिद्धांत क्या है, बहुत ध्यान से सुने आप. पहला सिद्धांत है ईच एंड एवरी लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेवफ्रंट्स. हर एक लाइट वेवफ्रंट की फॉर्म में चलता है या चलती है. बच्चों पिछली बार हमने आपको बताया भी था, अगर कोई हमसे कहे बताइए लाइट कैसे चलती है, तो हम बच्चों ऐसे बताएंगे लाइट ऐसे चलती है. ये क्या होता है, ये वेवफ्रंट होता है. दिस इज वेवफ्रंट. तो ईच एंड एवरी लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेवफ्रंट्स. पहला सिद्धांत. दूसरा सिद्धांत देखिए, दूसरा प्रिंसिपल हाइगेन्स वेव थ्योरी का. Suppose S is a point source of light. S एक point source of light है और S से क्या होगा, S से बच्चों क्या होगा, स्फेरिकल वेवफ्रंट निकलेगा. सपोज ये पहला वेवफ्रंट निकला. हाइगेन्स ने कहा फर्स्ट प्रिंसिपल बच्चों, ईच एंड एवरी लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेवफ्रंट. सेकेंड प्रिंसिपल, ये एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स से लाइट निकली, ये स्फेरिकल वेवफ्रंट है. हाइगेन्स ने कहा ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट. वेवफ्रंट पर प्रेजेंट एक एक पॉइंट फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट का काम करेगा. 1 से लाइट निकलेगी, 2 से लाइट निकलेगी, 3 से निकलेगी, 4 से निकलेगी, 5 से निकलेगी, 6 से निकलेगी. हर पॉइंट से लाइट निकलेगी एंड इट विल ट्रैवल विद इक्वल स्पीड इन ऑल द डायरेक्शन. इनसे निकलने वाली लाइट हर दिशा में इक्वल स्पीड से चलेगी. और लाइट की स्पीड अगर c मान लें बच्चों, तो t सेकेंड्स के बाद लाइट कितने रीजन में फैल जाएगी, CD रेडियस के स्फीयर में फैल जाएगी. CD, हर स्फीयर का रेडियस क्या है बच्चों, CD है. अगेन आई रिपीट, सेकेंड प्रिंसिपल चल रहा है बच्चों. सोर्स ऑफ लाइट, ऐसे स्फेरिकल वेवफ्रंट बाहर आया, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आए. हाइगेन्स ने कहा वेवफ्रंट पर स्थित एक एक पॉइंट फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट का कार्य करता है और हर पॉइंट को सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं. सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट. वन को क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेवलेट.
1 को क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेवलेट कहेंगे, 2 को क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेवलेट कहेंगे, 3 को क्या कहेंगे, सेकेंडरी वेवलेट कहेंगे. Each and every point of the wavefront will act as a fresh source of light called secondary wavelet. The tangential surface touching, यहां से बच्चों थर्ड प्रिंसिपल स्टार्ट हो जाता है. Tangential surface touching all the circular arcs will define the new position of the wavefront. बच्चों अगर ये wavefront ये भी है तो ये जो tangential surface होगी A dash B dash ये सारे circular arc को टच करेगी. Tangential surface touching all the circular arcs is the new position of the wavefront और ये new wavefront होगा. बच्चों एक बार और रिपीट कर दे. हाइगेंस ने कहा each and every point of the wavefront will act as a fresh source of light. अगेन शुरू से स्टार्ट करते हैं. पहला प्रिंसिपल, light travels in the form of wavefronts. Each and every light travels in the form of wavefronts. Second point, each and every point of the wavefront will act as a fresh source of light. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and each point is called secondary wavelet. बच्चों यहां से तीसरा प्रिंसिपल स्टार्ट होता है. Light travels with equal speed in all the directions from the secondary wavelets. 1 से t सेकेंड के बाद कितने रीजन में लाइट फैल जाएगी, ct रेडियस के स्फीयर में फैल जाएगी. 2 से ct रेडियस के स्फीयर में फैल जाएगी. हमने सारे स्फीयर्स बना दिए हैं. और जो टेंजेंशियल सरफेस टचिंग ऑल द सर्कुलर आर्क्स, आप देखिए a डैश b डैश, थोड़ा सा यहां पर इसे टच करता हुआ बनाएंगे. The tangential surface touching all the circular arcs is the new position of the wavefront called new wavefront. इसके बाद बच्चों अगर लाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस के बाद देखी जाए, ये वेवफ्रंट कैसा हो जाएगा, ये वेवफ्रंट प्लेन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा बच्चों. आफ्टर कवरिंग इनफाइनाइट डिस्टेंस 1, 2, 3, 4, आफ्टर इनफाइनाइट डिस्टेंस ये वेवफ्रंट कैसा बन जाएगा, ये वेवफ्रंट प्लेन वेवफ्रंट बन जाएगा. आई थिंक इट इज क्वाइट क्लियर टू यू. आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी बच्चों. एक बार फिर रिपीट करेंगे, फिर हाइगेंस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेंगे. ईच एंड एवरी लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेवफ्रंट्स, पहला प्रिंसिपल. दूसरा प्रिंसिपल, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट विल एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट from which light travels with equal speed in all the directions and each of the point is called secondary wavelet. बोर्ड पे लिखा हुआ है 1 को सेकेंडरी वेवलेट कहेंगे, 2 को सेकेंडरी वेवलेट कहेंगे, 3 को सेकेंडरी वेवलेट कहेंगे. और बच्चों तीसरा प्रिंसिपल, द टेंजेंशियल सरफेस टचिंग ऑल द सर्कुलर आर्क्स इज द न्यू वेवफ्रंट. ये नया वेवफ्रंट कहलाएगा. और इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर अप करने के बाद ये जो स्फेरिकल वेवफ्रंट है ये कैसा बन जाएगा, ये प्लेन वेवफ्रंट बन जाएगा. आई थिंक बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी. एट लास्ट आई वांट टू से बच्चों, आई थिंक बच्चों वी आर वर्किंग very hard in making these videos for your welfare. बच्चों इन्हें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. इसके बाद हमारा NCERT एग्जाम्पलर सीरीज आने वाली है. गॉड ब्लेस यू.